कीजिएगा। उस पर श्री रामाय नमः मंत्र का कम से कम 3 बार जाप करके इस लकी अक्षर को आप लिख लीजिएगा, फोल्ड करके अपने पॉकेट पर्स में रखिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आज यानी विजयदशमी के पावन पर्व पर यह लकी अक्षर आपके भाग्य में तो 4 चांद लगाता ही था, लेकिन श्री रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते ही ये तुरंत आपको चमत्कार दिखाई देगा। बिल्कुल। आगे हम आपको वो सवाल भी बताने वाले हैं जिसका सही जवाब दे करके आप आने वाले सोमवार को बन सकते हैं कुंडली के भाग्यशाली विजेता भी। लेकिन उससे पहले नागपुर से हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते पंडित जी। श्री राधे भैया, प्रणाम। हाँ, मुझे मेरे 2 भाइयों के बारे में पूछना था। किन्हीं एक के बारे में पूछ सकते हैं आप? 2 के बारे में नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि देखिए कुंडली एक ही तैयार हो पाती है सिस्टम में, तो आप बताएं जिनके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा भाई है, उसका नाम आशीष फटिंग है। अच्छा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1993। जी, समय सुबह 6:01। और स्थान महाराष्ट्र, नागपुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ, ये नहीं क्या ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहा है। ये प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जी, और इसकी पोस्ट जो है फील्ड इंजीनियर करके है। भैया एक बार जन्म का समय और बताइए आप। 9/3/93 जी, और जन्म का समय है 6:01 AM जी, नागपुर जी। आप प्रश्न दोहरा सकते हैं भैया? हाँ, ये प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जी, और ये एक जगह काम कर रहा है, मतलब इनिशियो ऑटोमेशन करके कंपनी है, वहाँ पे फील्ड इंजीनियर है। जी जी। तो इसको अभी बीच में ही नहीं क्या एक जगह से कॉल आया था, टाटा इलेक्ट्रिक करके। जी। तो वो कंपनी में इसका हो पाएगा कि नहीं, ये मुझे पूछना। जी बिल्कुल भैया, देखिए कुंभ लगन की यहाँ पत्रिका सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग लग्न के अंदर आपको बताएं राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है बुध की, जो कि रहेगी 4 नवंबर 2016 तक। बिल्कुल ये कार्य इनका हो पाएगा। इसके निमित्त इनको 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप पन्ना धारण कराइएगा। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप कराइएगा। हो सके तो किसी भी गणेश मंदिर जाकर 5 मोदक जो है श्री गणेश जी के श्री चरणों में रख दीजिएगा। जी हाँ, और आज विजयदशमी है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उन्हें हम संचित कर रहे होते हैं, यानी कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आने वाला समय है वो हमारा अच्छा होगा। तो भविष्य को हम उज्जवल बनाने के लिए हमें अभी से कुछ अच्छे कर्म करने होंगे और अच्छाई की जीत हमेशा हो। आप भी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और आपके साथ भी अच्छा हो। इसके लिए क्या किया जाए, खास उपाय, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल बंधुओं, हम आपको कह दें कि यदि आपके अंदर, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो आज वो पावन पर्व है विजयदशमी का कि आप उसे अपने मन से, मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल दीजिए और सकारात्मकता को प्रवेश कराइए। अपने अंदर बसे हुए रावण को आज बिल्कुल बाहर निकालिएगा। और आपको बता दें कि इसमें आपकी ये उपाय कैसे मदद करने वाला है उसे आप नोट करिए। 11 तुलसी के साबुत पत्ते आज आप ले लीजिएगा, उन पर सफेद चंदन और हल्दी से तिलक कर दीजिएगा। 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं आपको, सफेद चंदन और हल्दी द्वारा उन पर तिलक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 27 बार जाप करना है। ये पत्ते आप स्वयं अपने घर से नंगे पैर निकलिएगा, किसी विष्णु मंदिर के अंदर आप रखाइएगा और घर की दक्षिण दिशा के अंदर आप हमेशा उसको भारी रखिएगा। वहां कुछ ना कुछ वजन हमेशा रखिए। मात्र इतना सा उपाय करना है, आप हर कार्य में बिल्कुल विजयी होंगे और आपके अंदर जो नकारात्मकता समाई हुई थी इस उपाय के पश्चात उसमें सकारात्मकता में वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे जलगांव से, हमारे साथ हेमंत जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते सर। श्री राधे भैया। सर, मुझे एक सवाल पूछना था। जी। मेरी जन्म तारीख है 28 जून 1979। जी। समय रात के 2:30 बजे का। और जन्मस्थल है जलगांव। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, मेरी आर्थिक परिस्थिति और नौकरी के बारे में। जी बिल्कुल। बिल्कुल बताते हैं भैया, आपकी जॉब और आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। भैया देखिए, मेष लगन की पत्रिका है आपकी और कर्क राशि है। राशि आपको बता दें, राशि यानी कि चौथे भाव के अंदर चंद्रमा स्वराशि का, बृहस्पति और बुध के साथ। और आने वाले समय में आपको कोई आर्थिक समस्या बिल्कुल ना हो, इसके निमित्त आप मां लक्ष्मी को नित्य
2 गुलाब के पुष्प, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नित्य अर्पण करना शुरू करिएगा। आने वाले समय में आपको अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। यह समय रहेगा 14 मार्च 2017। तब तक आपको निराश नहीं होना है, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना है और अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करने हैं। बिल्कुल। और अब हम जानेंगे राशिफल मेष से लेकर के कन्या राशि तक का कैसा है आज का दिन, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं आपके सितारे मेष से लेकर कन्या तक, सभी को माताओं बहनों को बता देते हैं। मेष राशि वाले सभी बंधुओं के कार्य क्षेत्र में जो मनमुटाव बना हुआ था आज वो दूर हो जाएगा। नई योजनाओं को स्वरूप मिलेगा। नीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 90। वृषभ राशि, शादी की बातचीत शुरू होगी। परिवार के साथ समय बिताइएगा। सफेद रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। मिथुन राशि, पैसे की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। शुभ समाचार भी मिलेगा। पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 75। कर्क राशि वाले, कार्यों में सफलता आज आपको मिलेगी। विजयदशमी का पावन पर्व है तो आपको इसका शुभ प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मानसिक परेशानी भी आज आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। हरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 70। सिंह राशि, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे आज आपको और किसी से अपनी बात साझा बिल्कुल ना करिएगा। जामुनी रंग शुभ लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। कन्या राशि, सभी बंधुओं को, माताओं बहनों को आज के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। मन को स्थिर रखिएगा। बादामी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 50। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का जो राशिफल है आज के तारे जो है उनके कैसे हैं, क्या फल देने वाले हैं, ये भी जानकारी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। इस सप्ताह का सवाल भी हम आपको बताएंगे और कोशिश कीजिएगा जल्दी से आप जवाब भी भेजें हम तक। और किचन पिटारा, अकारण चिंता हमेशा आपको सताती है, कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है और गुस्सा, मतलब गुस्सा यानी कि चिड़चिड़ापन, चिंता और ये गुस्सा जो है ना हमेशा के लिए दूर होगा आपके जीवन से। ये भी अपने आप में एक रावण रूपी चीजें ही हैं। बिल्कुल, इन्हें भी खत्म करना बहुत जरूरी है जो संभव है किचन पिटारे से। हेमंत जुड़े हैं पटना से हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे भैया प्रणाम। नमस्कार आचार्य जी। जी श्री राधे भैया प्रणाम। हाँ जी सर, मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा था। जी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर जी 1983। जी समय 8:09 AM। और प्लेस मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी। जी क्या सवाल है आपका हेमंत जी? मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ लेकिन मैं अपना जॉब बदलना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा और मेरे घर कब तक हो जाएगा? जी भैया देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है। बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि आप बदल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल इस समय जन्मांक में आपकी जॉब परिवर्तन के चांसेस बने हुए हैं। 20 मार्च 2017 तक ये बिल्कुल संभव हो पाएगा। पहले से आपको बेहतर जॉब की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको हो सके तो 6:30 से 7:30 रात्रि तक का आप एक नीलम धारण कर लीजिए। आपके जीवन के विघ्न बाधा का शमन होगा और आने वाले समय में शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन किन्नरों की मदद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे किचन पिटारे की, एक ऐसी चीज जो हमारे भीतर है और हमें ही इरिटेट कर रही है, चिड़चिड़ापन। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर आप चिढ़ जाते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में डाल देती हैं। तो चिड़चिड़ापन, चिंता और खास तौर पर गुस्सा कैसे अपने जीवन से आप दूर करें, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, आज किचन पिटारे में ऐसा क्या खास छुपा हुआ है विजयदशमी के पावन पर्व पर कि आपके मन के अंदर जितना गुस्सा था, नकारात्मकता थी, चिड़चिड़ापन था, वो बिल्कुल दूर हो जाए। आज हम आपको बताते हैं कि इस किचन पिटारे के अंदर छुपा हुआ है लौंग। तो किस तरीके से ये आपकी नकारात्मकता दूर करेगा, उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे दें। इसे इंग्लिश में मित्रों क्लोव कहा जाता है। लौंग को दांत के दर्द में बेहद उपयोगी होता है और साथ ही साथ लौंग का तेल एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लौंग का संबंध आपको बता दें सीधा सीधा शनि ग्रह से है, लेकिन ये लौंग किस तरीके से आज विजयदशमी के पावन पर्व पर आपके
आपके अंदर समाये हुए रावण को कैसे बाहर निकालेगी, इसको आप जान लीजिए। मित्रों, 3 जोड़े आप साबुत लौंग लीजिएगा, यानी कि टोटल आपको 6 लौंग लेनी है, 3 जोड़े लौंग लेनी है। इनको अपने सर से 3 बार, यानी 2 लौंग एक बार, फिर 2, एक बार, फिर 2, एक बार, यानी कि 3 बार आपको अपने सर से वार के इसको कपूर के अंदर आज ही के दिन आप जला दीजिएगा। और बची हुई जो भस्मी होगी उसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी बहते जलाशय के अंदर या रुके जलाशय के अंदर भी प्रवाह कर सकते हैं। बिल्कुल लाभ होगा और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन साहिब जुड़े हैं हमारे साथ अकोला से। साहिब जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, श्री राधे। पंडित जी, लड़के के बारे में पूछना था जी। जन्म की तारीख? 21/2/92। जी। समय? समय शाम के 8:10 के आगे। जी जी। और जन्म स्थान अकोला। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये 2 बार, ये पहली बार इंजीनियरिंग करा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसमें कोई रिजल्ट नहीं लगा उसका जी। और उसके बाद में अभी सिविल में एडमिशन लिया। किसमें एडमिशन लिया कंचन जी? एक बार फिर से बताएं आप। सिविल इंजीनियरिंग में? हाँ मैडम। क्या सवाल क्या था आपका? स्पष्ट नहीं हुआ है हम तक। साहिब जी, सवाल पूछिए आप फिर से। इंजीनियरिंग जो करा पहले एडमिशन इंजीनियरिंग में लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जी। और अभी लिया है सिविल में, तो उसका जो बराबर एग्जाम में ये नहीं हो रहा उसका। जी बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल समझ गए आपका प्रश्न। भैया देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और कन्या राशि, राहु की महादशा और आपको बता दें मंगल की अंतरदशा। राशि से 12वें घर के अंदर राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, आप जान लीजिएगा। आप इनको 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक हेसोनाइट, बहुत अच्छी क्वालिटी का इनको सलोनी गोमेद पहना दीजिएगा। हो सके तो गोमेद बीसा आप इनको धारण कराइएगा, लाभ भी होगा। और आने वाले समय के अंदर इनका जो ये टेस्ट जो पास हो पाएगा 7 अक्टूबर, यानी कि माफ कीजिएगा 7 नवंबर 2016 के बाद ये होना संभव हो पाएगा। लाभ भी होगा, इस उपाय को करिएगा और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करते रहिए। बिल्कुल। संपत जुड़े हैं नासिक से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। संपत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मुझे जी जी संपत जी बताएं। हाँ, मुझे लड़की के बारे में पूछना है जी। जन्म करियर और जन्म की तारीख? उसकी जन्म तारीख है 1 अगस्त 1993। जन्म समय सुबह 7:45। जन्म स्थान नासिक, महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका? उसका करियर और उसके सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आगे का उसका करियर और उसके बारे में जी बिल्कुल। भैया, सिंह लगन की पत्रिका, लग्न के अंदर मंगल देव का विराजमान होना, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, डिसीजन लेने में इस समय थोड़ा सा ये सक्षम नहीं होंगे, आप इनकी मदद करिएगा। लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें 17 अप्रैल 2017 के बाद इनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। फिर भी इनके कार्य के अंदर कोई रुकावट ना आए, इसके निमित्त आप एक उपाय का सहारा लीजिएगा। आप भगवान शिव पर इनसे गंगा जल द्वारा अभिषेक कराइएगा और हो सके थोड़ा सा काले तिल भगवान शिव को अर्पण करिएगा, लाभ होगा। और थोड़े से काले तिल में बूरा मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे काली चींटियों को डालना आरंभ करिए, हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक के जो राशिफल है बस हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस सप्ताह का सवाल, जिसका सही जवाब दीजिए आप जल्दी से हमें और बन जाइए इस सप्ताह के कुंडली के भाग्यशाली विजेता। हमारा इस सप्ताह का सवाल है, आप उसे अच्छे से नोट कीजिए। हमारा सवाल है, कुंडली में पिता के लिए कौन सा भाव देखा जाता है? ये है कुंडली में जो है पिता के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, हमारा सवाल है। ऑप्शन सामने, ए नवम, बी सप्तम, सी दशम। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर। अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा।
और चलिए अब जान लेते हैं कि लिब्रा से लेकर के पाइसेस यानी कि तुला से लेकर के मीन तक का जो राशिफल है कैसा है। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं जैसा कि कंचन जी ने कहा, लिब्रा से लेकर पाइसे तक अर्थात तुला से मीन तक के सभी बंधुओं माताओं बहनों के क्या कह रहे हैं सितारे, आप जान लीजिए। तुला राशि वाले प्रतियोगिता में सफल होंगे, सेहत में भी उनके सुधार होगा, भूरा रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। वृश्चिक राशि, बंधुओं मान सम्मान आज के दिन आपका बढ़ेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, ग्रे रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। धनु राशि, विवाद से बचिएगा, व्यापार में लाभ होगा, आसमानी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। मकर राशि, कार्यों को समय पर पूरा करिएगा, ऐसा ना हो कि कोई कार्य छूट जाए, ध्यान रखिएगा। खर्चों में वृद्धि होगी, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। संतरिया रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी में निवेश करिएगा, समय बहुत उपयुक्त है, कार्यों में उन्नति होगी, लाल रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। मीन राशि, बड़ों का आशीर्वाद दीजिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा और गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 58। जी, और अब दिल्ली से आशीष जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जय माता की। जय जय माता दी। दी। जी आशीष जय माता की आचार्य जी। जी श्री राधे भैया। हाँ जी, मेरा नाम आशीष मान है। जी आशीष जी, बताएं अपने बारे में, जन्म की तारीख। मेरी 24 दिसंबर 1992, समय 2:50 PM 2:50। और प्लेस दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहा था, अपने फ्यूचर के बारे में, कि मिलेगी या नहीं मिलेगी जी, और मिलेगी तो कब तक? जी जी बिल्कुल भैया, मेष लगन की आपकी पत्रिका और धनु राशि, यहाँ आपकी सूर्य चंद्रमा आपके विराजमान है नवम भाव के अंदर। सूर्य की महादशा, शनि की अंतरदशा। जैसे ही ये 29 अक्टूबर 2016 के बाद शनि का अंतर जब खत्म होगा तो मान के चलिएगा आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। इसके निमित्त आप अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करिए, हो सके तो नेत्रहीन लोगों की सहायता करना रविवार के दिन से आरंभ करिएगा और आने वाले समय में ये आपको जॉब बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके निमित्त 6:15 से 7:30 रात्रि तक का आप एक पुखराज और माणिक धारण अवश्य करिए। बिल्कुल। मुंबई से राज सिंह जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है। राज सिंह जी हेलो जी। हाँ मैडम जी बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी राज सिंह जी, बताएं अपने बारे में आप, जन्म की तारीख। हाँ मैडम जी बताएं। 6 जून जी। 2003। समय बताएं आप। समस्या हम समझ चुके हैं, टीवी का वॉल्यूम आपने ही बंद नहीं किया हुआ है। 4:45 जन्म समय। मानेंगे। ये सुबह है शाम भैया? 4:45 शाम में। और प्लेस उसके भविष्य के बारे में पूछने का। बिल्कुल, समय एक साथ स्थान भी बताया जाता है। जन्म स्थान जौनपुर। जौनपुर यूपी। जी बिल्कुल यूपी भैया, आप प्रश्न पूछें। उसके भविष्य के बारे में पूछने के सर। अभी क्या करते हैं ये? पढ़ने में कैसा रहेगा सर? जरूर। जी 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 बिल्कुल। देखिए भैया, आपको आप बताते हैं कि जन्मांक अनुसार इनको कुछ उपाय का सहारा लेना होगा। चंद्रमा कहीं ना कहीं पापकर्तृ योग में जब आ जाता है तो मान के चलिएगा कुछ ना कुछ पीड़ा हो ही जाती है। इनके हाथ से थोड़ा सा कच्चा दूध किसी जरूरतमंद स्त्री को दान कराइएगा और थोड़ा सा घर की बनी हुई मिठाई जरूरतमंद बालकों में आप वितरित कराइए। ऐसा आपको कब करना है? आप कुछ जो है हर अमावस्या पर, जो महीने में एक बार आती है, हर अमावस्या पर आप इस जो है उपाय का सहारा लीजिएगा और हो सके तो 5.25 रत्ती तक का आप इन्हें पन्ना धारण करा दीजिए, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और जो जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उन पर आप अमल कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, अच्छे और सच्चे सोच को है अपने भीतर जगाइए, तभी आप वाकई अपने जीवन में भी विजयी हासिल करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। धन्यवाद कंचन जी। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल है पापा कुशा एकादशी, बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। आपके कर्म कैसे, आपके कर्म हैं, कितने आपने पाप किए हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे आप कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पंपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कल से जारी है मुठभेड़। ईडीआई बिल्डिंग में छिपे हैं आतंकी। भारत में बड़े हमले की साजिश। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले घाटी में घुसे 250 आतंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाएंगे दशहरा। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में होंगे शामिल। नागपुर में संघ की दशहरा रैली। 91 साल बाद फुल पैंट में नजर आएंगे स्वयंसेवक। आरएसएस के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। आगरा में एक डॉक्टर बना हैवान। जूनियर डॉक्टर से कहा मरीज को भर्ती कर लो, भले ही वो मर जाए या मार डाले, लेकिन भर्ती करने से मत करो मना। 18 साल के युवक की मौत।
यूपी के बागपत में 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश की वजह से हुई हत्याएं। आरोपी अब तक फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर में पिछले 24 घंटे से आतंकियों के साथ इनकाउंटर चल रहा है। ईडीआई बिल्डिंग में छिपे 2 से 3 आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। वहीं बीती रात करीब 12 बजे और 2 बजे 2 बार भारी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। अब तक इसमें 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर पंपोर में ईडीआई यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल बिल्डिंग का नक्शा पिछले 24 घंटे में बदल चुका है। बिल्डिंग से लगातार धुआं निकल रहा है। बिल्डिंग की एक मंजिल में आग लग गई है। रह रहकर अंदर से फायरिंग हो रही है। बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी उनको जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 6:30 बजे के बाद से ही बिल्डिंग में आतंकियों ने कब्जा किया हुआ है। शक है कि बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कोर्स की ये बिल्डिंग है। अब्दुल हमीद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, आतंकियों के छिपे होने की आशंका, क्या कुछ अपडेट, किस तरह का माहौल? ज्योति, मैं आपको बताता चलूं कि लगभग 26 घंटे बीत गए इस एनकाउंटर लगे, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे कुछ मिलिट्री इस बिल्डिंग में घुसे थे। तो उन्होंने शरण ली थी इस बिल्डिंग में। उसके बाद ही उस बिल्डिंग को मुआवजे में लिया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो कल शाम तक बीच बीच में फायरिंग होती थी, लेकिन आज पूरी रात भर उन पे हम मिलिटेंट पे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा पूरी तरह से बड़ा हमला बोला गया है और अभी तक गोलाबारी जारी है। और 7वें मंजिल में छुपे होने की, मिलिटेंटों की छुपे होने की खबरें बताई जाती है। और ये समझा जाए कि जो एनकाउंटर चल रहा है फाइनल असॉल्ट पे है और कोशिश की जा रही है कि इस बिल्डिंग को जितना भी डैमेज से बचाया जाए, लेकिन इस पर मोटर शल दागे जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन मिलिटेंट को मार गिराया जाए। लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अंदर कितने आतंकी छिपे हैं? इनकी संख्या 2 है या 3 है? क्योंकि रुक रुक कर लगातार भीतर से फायरिंग हो रही है। आधिकारिक तौर पे ये कोई नहीं कह पा रहा है कि कितने मिलिटेंट है उस पर, क्योंकि अंदर कभी इस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में मिलिटेंट एक जगह से दूसरे शिफ्ट हो रही थी। लोकेट करना मुश्किल है कि कितने, उनकी संख्या कितनी, 2 है, 3 है, 4 है, ये कह पाना अभी सिक्योरिटी फोर्स के लिए मुश्किल है। तो दर्शकों को हम बता दें, जम्मू कश्मीर के पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग में लगातार फायरिंग हो रही है। हालांकि कल सुबह से ही 6:30 बजे से आतंकियों के इस बिल्डिंग पर कब्जा करने की खबर है, लेकिन आतंकियों की खबर के बाद ईडीआई बिल्डिंग को सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से घेर रखा है। और ये बिल्डिंग आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के नजदीक है। अब्दुल, क्या नेशनल हाईवे पर अभी भी यातायात रोका हुआ है? नहीं, जो कि कल कुछ देर के लिए इस पर यातायात रोक दिया गया था, लेकिन हाँ ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे इतनी देर तक यातायात को रोकना मुश्किल है। यातायात चल रहा है। तो जितने भी पैसेंजर जम्मू से श्रीनगर या